हांसी के उमरा नजदीक उमरा परगना के बादशाह पिफरोज शाह के सिपाही किसी काम से चले आ रहे थे। उन्होंने देखा कि नौजवान युवक की शेर से भिड़ंत हो रही है। वह युवक बिना किसी हथियार व लाठी के बिना शेर के सिर पर अपने मुक्कों से जोरदार प्रहार कर रहा है और देखते ही देखते शेर बेहोश हो जाता है और होश में आने पर शेर उठकर जंगल की तरफ भाग जाता है। यह घटना जब बादशाह के सैनिकों ने बादशाह को सुनाई तो बादशाह ने उस युवक को अपने दरबार में बुलाया। उस युवक की वीरता की सारी घटना उसके मुखारविंद से सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ, उसे इनाम देकर सम्मानित किया और अपनी सेना में भर्ती कर लिया। उसका माप तौल किया गया तो उसका भार वजन 53 घड़ी था। वह 7 फुट लंबा कद व 12 किलो व्यंजन खाना व 7 किलो दूध पीना उसकी खुराक थी। बादशाह ने उसके कुशल कार्य को देखते हुए 5 से 6 महीनों में ही उसे अपनी सेना का सेनापति मनोनीत कर दिया। वह नौजवान हांसी का रहने वाला धूला वाल्मीकि था। वह हांसी में अपने अखाड़े में समाज के युवकों को पहलवानी के अस्त्रा शस्त्रा चलाने की शिक्षा भी देता था। सन 1398 में तैमूरलंग भारत को लूटता हुआ दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। उस समय धूला वाल्मीकि ने अपने एक साथी हरबीर गुलिया जाट के साथ मिलकर सभी जातियों के वीरों की सेना लेकर महान योद्धा योगराज गुजर के नेतृत्व में तैमूरलंग से भयंकर युद्ध किया। बताया जाता है कि धुलाराम वाल्मीकि झज्जर सिंह चौहान का सगा जीजा था। उपसेनापति झज्जर सिंह चौहान योगराज का मित्र था। झज्जर सिंह चौहान 14वीं सदी का खूंखार विजेता था। इन सब ने मिलकर हरिद्वार के जंगलों में तैमूरलंग को हराया था। धुला वाल्मीकि और झज्जर सिंह चौहान हरिद्वार के जंगलों में लड़ते हुए देश के लिए शहीद हो गए। डॉक्टर दलवीर सिंह भाटोलिया अपने लेख में लिखते हैं कि हांसी हिसार व दिल्ली का धौला कुआं धुला वाल्मीकि के बनवाए हुए हैं। हांसी का धौला कुआं अब नहीं है। वर्तमान में वहां धौला कुआं बस्ती आबाद है। हांसी में धौला कुआं प्रचलित इस जगह पर वर्तमान महर्षि भगवान वाल्मीकि की मूर्ति लगी हुई है। धूला वाल्मीकि इतिहास के पन्नों में सदा अमर रहेगा। हांसी हिसार और दिल्ली आज भी तीनों जगह धौला कुआं के नाम से प्रसिद्ध है।